नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा मंगलवार को बिहार के सुपौल पहुंची, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने जनता से सीधा संवाद किया। प्रियंका ने कहा कि आपका वोट सिर्फ एक कागज नहीं, आपकी आवाज है, इसे जरूर इस्तेमाल करें। राहुल ने बेरोजगारी और महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि ये यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए है जिसकी आवाज दबाई जा रही है। दोनों नेताओं ने गांव का दौरा किया, महिलाओं, किसानों और युवाओं से मुलाकात की और उनके मुद्दे सुने। कांग्रेस का मकसद वोटरों को उनके हक के लिए जागरूक करना है, खासकर चुनाव से पहले बिहार में पकड़ मजबूत करना। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने आरएसएस के गान को लेकर दिए गए बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन वो हमेशा कांग्रेसमैन रहेंगे और उसी सोच के साथ जिएंगे। विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने आरएसएस के गान को जातिगत गान बताया, जिस पर बीजेपी ने नाराजगी जताई और माफ़ी की मांग की। शिवकुमार ने कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है और उनका इरादा किसी का अपमान करना नहीं था। बीजेपी ने इसे डैमेज कंट्रोल कहा। इस्राएल में मंगलवार सुबह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी गजा में जारी सैन्य हमले को रोकने और हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन होस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिली फोरम की अगुवाई में हो रहे हैं, जो सरकार से युद्ध खत्म करने और बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता देने की मांग कर रहा है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब इसराइल ने गजा पर हमले और तेज कर दिए हैं। सोमवार को खान यूनिस के नासेर अस्पताल में हमले में 20 लोग मारे गए, जिनमें 5 पत्रकार भी शामिल थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पॉक्सो केस में 7 साल की सजा पाए आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने सबूतों को ठीक से जांच नहीं की और फैसले में गंभीर गलतियां की। 2019 के एक मामले में आरोपी पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप था, लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खाते और सबूत कमजोर हैं। जजों ने ट्रायल कोर्ट की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और भविष्य में ऐसी लापरवाही से बचने की चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों को गंभीरता से लेना जरूरी है, लेकिन फैसले सबूतों के आधार पर ही होने चाहिए। अमेरिका ने भारत से आने वाले कपड़े, ज्वेलरी जैसे उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि भारत रूस से सस्ता तेल लेकर अमेरिका की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू होंगे। हालांकि दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक्स को इससे छूट दी गई है। जानकारों का मानना है कि इससे भारत के छोटे कारोबारियों और एमएसएमईज पर असर पड़ेगा और जीडीपी में आधे % तक की गिरावट आ सकती है। भारत सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो दबाव में नहीं झुकेगी। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज के घर हुई ईडी की छापेमारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये छापा मोदी सरकार द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग का एक और उदाहरण है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उनकी गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोलती है। उन्होंने कहा कि इतिहास में किसी पार्टी को ऐसे टारगेट नहीं किया गया। केजरीवाल ने साफ किया कि आम आदमी पार्टी ऐसी रेडों से डरने वाली नहीं है और देश हित में आवाज उठाती रहेगी। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर मंगलवार को ईडी ने छापा मारा। बीजेपी का आरोप है कि मामला दिल्ली के मेडिकल सेक्टर में घोटाले से जुड़ा हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये रेड सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि देश भर में पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। आतिशी ने यह भी कहा कि जिस वक्त का केस बताया जा रहा है उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे, इसलिए यह मामला पूरी तरह से झूठा है। नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अगर भारत को शांति बनाए रखनी है तो उसे युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों की ताकत ही असली शांति की गारंटी है। जनरल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने एक संवेदनशील और रणनीतिक अभियान बताया। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन अभी चल रहा है और देश की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से बढ़ते तनाव को देखते हुए सेना को हर वक्त सतर्क रहने को कहा। साथ ही साइबर और एआई जैसे नए खतरों से निपटने के लिए आधुनिक तैयारी की जरूरत पर भी जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों को चेतावनी दी है जो अमेरिका टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे देशों पर भारी टैरिफ और निर्यात रोक लगाएंगे। ट्रंप ने इसे अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ भेदभाव बताया।
और कहा कि ये नियम तब तक रहेंगे जब तक टैक्स हटाए नहीं जाते। डिजिटल टैक्स गूगल, अमेज़न, फेसबुक जैसी कंपनियों पर उन देशों में कर लगाने का तरीका है जहां वे काम तो करती हैं पर मौजूद नहीं होती। ट्रंप का ये कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत देखा जा रहा है, लेकिन इससे वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ सकता है। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की 2 कंपनियों एक्स और XAI ने एप्पल और OpenAI पर केस कर दिया है। मस्क का आरोप है कि दोनों ने मिलकर गड़बड़ी की है ताकि संभावित कॉम्पिटिटर को पीछे रखा जा सके। मस्क को आपत्ति है कि एप्पल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में OpenAI का चैटबॉट शामिल कर लिया है, जिससे मुकाबले का नियम टूट रहा है। मस्क का ये भी कहना है कि एप्पल अपने ऐप स्टोर पर OpenAI को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। OpenAI ने जवाब में कहा कि ये मस्क की तरफ से बार बार की जाने वाली शिकायतों का हिस्सा है। भारत ने साफ कर दिया है कि तेल वहीं से खरीदा जाएगा जहां से सबसे सस्ता और बेहतर सौदा मिलेगा। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि देश की पहली प्राथमिकता 1.4 अरब यानी कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा की सुरक्षा है। उन्होंने रूस की सरकारी एजेंसी टास को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि हमारी कंपनियां वहीं से तेल खरीदेंगी जहां से उन्हें सबसे अच्छा दाम मिलेगा। यही मौजूदा स्थिति है। ये बयान उस समय में आया है जब अमेरिका ने भारत पर सस्ता रूसी तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाया है। ट्रंप प्रशासन ने तो भारत के सामान पर 50% तक टैरिफ भी बढ़ा दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।